बियॉन्ड द कर्टन ऑफ टाइम, पर्दे के पीछे जब वो गए और वहां संतों से मिले। आप हैं मेरे साथ? फिर भी चलिए मैं पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। I think most of you remember how I said I had always been afraid to die lest I should meet the Lord and He should not be pleased with me as I had failed Him so many times. मैंने मसीह को बहुत बार फेल किया तो मैं सोचता था शायद खुदा मुझसे बहुत प्रसन्न नहीं है, और इसलिए मैं मरने से इसलिए डरता था कहीं खुदा से मुलाकात करूं तो खुदा मुझे मारे। Well, I had been thinking of that one morning, और इसी के बारे में मैं एक सुबह सोच रहा था as I lay in bed, जब मैं बिस्तर पे लेटा हुआ था, and suddenly I was caught up in a most peculiar vision, और अचानक एक बहुत ही peculiar दर्शन में मैं उठा लिया गया। I say it was peculiar for I have had thousands of visions and not once did I seem to leave my body, क्योंकि मैंने दसियों हजार दर्शन देखे लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं दर्शन में अपने जिस्म को छोड़ के बाहर, जिस्म से अलग बाहर खड़ा हुआ मिला, लेकिन इस दर्शन में मैं अपने जिस्म को छोड़ के ही चला गया और जिस्म को छोड़ के एक दूसरी अय्याम में खड़ा हुआ था। But there I was caught up, लेकिन मैं वहां उस अय्याम में उठा लिया गया। And I looked back to see my wife, और मुड़ के देखा तो इस अय्याम में मेरी पत्नी बिस्तर पे लेटी है। And I saw my body lying there beside her, और मेरा धड़ जिस्म मेरी पत्नी के साथ वहां दूसरे पलंग पे लेटा हुआ है। Then I found myself in the most beautiful place I have ever seen. तब मैंने अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत जगह देखा जहां मैंने कभी नहीं देखा। It was a paradise. वो एक फिरदौस था। I saw throngs of the most beautiful and happiest people I have ever seen. मैंने बहुत बड़ी मल्टीट्यूड, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुश लोगों की देखी जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। They all looked so young. वे सब कितना जवान दिखते थे। About 18 to 21 years of age. 18 से 21 साल की उम्र के। Is that right? So don't worry about the hairs. Don't worry about the wrinkles. Don't worry about aging. Because there is a different body. There was not a gray hair or a wrinkle or any deformity amongst them. वहां कोई सफेद बाल या झुर्री या कुछ अंदर त्रुटि उस जिस्म में नहीं थी। The young women all had their hair down to their waist. उन जवान औरतों के बाल उनकी कमरों तक थे। And the young men were so handsome and strong. और वो जवान आदमी बहुत ही हैंडसम और ताकतवर थे। Oh, how they welcomed me. और कैसे उन्होंने मुझे वेलकम किया। They hugged me and called me their darling brother. मुझसे मिलके अपना बड़ा प्यारा भाई कहा। And kept telling me how glad they were to see me. और कितना मिलके कह रहे थे मैं कि हम कितने खुश हैं आपसे मुलाकात करके। As I wondered who all those folks were, जब मैंने सोचना शुरू किया कि ये लोग हैं कौन, one beside me said, they are your people. जब मैं सोचने लगा ये कौन है तो किसी आवाज ने मुझसे कहा ये तेरे लोग हैं। I was so astonished. I asked, मैंने बहुत चक्का होके मैंने पूछा, are all these Branhams? क्या ये सब Branhams हैं? He said, no, नहीं, they are your converts. ये वो हैं जिनको तुम मसीह के पास लाए हो। So we all are Branhams. Is that right? He then pointed to one lady and said, उसने तब एक औरत की ओर पॉइंट करके कहा, see that young lady, I get inspired by this. क्या आप उस बुजुर्ग जवान लड़की को, औरत को देख रहे हैं? That you are admiring a moment ago, जिन्हें कुछ ही पल पहले आप एडमायर कर रहे थे। कितनी खूबसूरत, कितनी बढ़िया दिखने में, और जलाल उसके चेहरे से चमक रहा है। आप एडमायर कर रहे थे उस बहन को। तब आवाज ने कहा, she was 90 years old when you won her to the Lord. लेकिन पृथ्वी पे ये 90 साल की थी जब आप इन्हें मसीह के पास जीत के लाए। And I can tell you if that one 90-year-old woman is young there, what about you and me? अगर एक बदल गया वहां जाके तो बदलेंगे बाकी भी। So age is nothing. चाहे 90 साल के हो, चाहे 100 साल के हो, चाहे 60 साल, जो भी हो, but don't worry if you are a believer. एक नया जिस्म है। Now see, वो रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। कैसे पौलुस को खुदा ने रिवॉर्ड दिया, मुझे भी रिवॉर्ड दे रहा है। I said, oh my, and to think this is what I was afraid of. कहते हैं, अरे मेरे भाई,
और मैं इससे डर रहा था। खुदा ने उस दिन से मौत का डर निकाल दिया। अब मौत से वो डर नहीं रहा, क्योंकि उसे ये मालूम है मरने के बाद तो यार ये ऐसा खूबसूरत जहान है, वहां कब्रिस्तान पे रोते क्यों हैं जिनको उम्मीद नहीं है। लेकिन जिसे मालूम है कि ये गया कहां, वो रोता अपने पे है, उस पे नहीं कि मैं अब भी यहीं फंसा हुआ हूं, अब भी निकलूंगा पहाड़गंज से उन्हीं सड़कों पे मोटरसाइकिल या स्कूटर लेके ढे ढे करता हुआ, और वही खून पसीने की कमाई करके चलता रहेंगे। लेकिन ये आजाद हो गया, ये जग गया, और ये अब तमाम शैतान के शोरगुल से दूर है। लेट मी टेल यू, आत्मिक संसार में मैं चाहूंगा, खुदा ने चाहा कभी रखूं आपके बीच में, आप इस दुनिया में भी वैसे ही रह सकते हैं। इज इट राइट? बट जस्ट थिंक ऑफ दिस, एक अय्याम है, एंड माइंड यू हाउ कितना दूर है वो अय्याम। भाई ब्रनम ने कहा मैंने देखा तो यहां पे, और यहां से मुड़ के देखा मेरी वाइफ इस जमीन से केवल 6 फुट की ऊंचाई पे। सोचिए वो तमाम अय्याम इस ऊंचाई पर, ये सब यहीं पर है ना। जस्ट थिंक ऑफ दिस, इसी हॉल में वो तमाम रूहें हैं, इसी अय्याम में वो तमाम रूहें हैं जिनसे भाई ब्रनम मिले। भाई ब्रनम है, पौलुस, इरेनियस, ये तमाम लोग इसी अय्याम में यही हैं। अगर आप कॉन्शियस बन जाएं उस अदृश्य संसार के, आई कैन टेल यू आपके नेचर और आपके बिहेवियर पे एक फर्क आना शुरू हो जाएगा। And I said, oh man, to think this is what I was afraid of. और तब मैं सोचने लगा, रे मैं बेवकूफ, मैं डर रहा था और मैं इससे डर रहा हूं। कितनी बेवकूफी की बात होगी, कुछ ऐसा सा लग रहा है। The man said, we are resting here while waiting for the coming of the Lord. एक आदमी ने कहा हम यहां आराम कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रभु की आमद का। माइंड यू, ये दर्शन 1960 का है, 1959-60 के आसपास का, मैं साल को याद नहीं कर पा रहा। I replied, I want to see him. मैंने जवाब में कहा मैं उस यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। He said, you can't see him just yet. तुम अभी यीशु मसीह को नहीं देख सकते हो, but he is coming soon. लेकिन वो जल्द आ रहा है। And when he does, और जब वो आए, he will come to you first. वो सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा। And you will be judged according to the gospel you have preached. और उस समाचार के अनुसार जो तुमने प्रचार किया तुम्हारा न्याय होगा। And we will be your subjects. और तब हम तुम्हारे सब्जेक्ट्स होंगे। उन लोगों ने कहा भाई ब्रैनम से, I said, do you mean I am responsible for all these? क्या ये सब लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको मैंने प्रचार किया? He said, everyone. उसने कहा सब। You were born a leader. तुम एक लीडर पैदा हुए थे। I asked him, मैंने पूछा, will everyone be responsible? क्या सब रिस्पॉन्सिबल होंगे? What about St. Paul? संत पौलुस का क्या? He answered me, he will be responsible for his day. उस दूत ने कहा वो अपने युग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Well, I said, I preached the same gospel that Paul preached. तब मैंने कहा मैंने वही प्रचार किया जो संत पौलुस ने प्रचार किया। And the multitude cried, और बड़ी भीड़ जोर से चिल्लाई, we are resting on that. हम उस पे इंतजार, आराम कर रहे हैं, हमारा लंगर है उस पे। Amen. I believe आज शाम एक झुंड है यहां जिसका लंगर है उस संदेश पे। Yes, I can see that God is going to give a special reward to his messengers. हाँ, मैं देख सकता हूं खुदा एक स्पेशल रिवॉर्ड अपने संदेश वाहकों को देगा, who have faithfully discharged the responsibility, जिन्होंने विश्वास योग्यता से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्चार्ज किया जो उसने उन पे रखा। He has placed upon them. If they have received the revelation of the word for that age, यदि इन्होंने अपने युग के लिए मुकाशफा पाया, and faithfully preached in their day, और विश्वास योग्यता के साथ अपने युग में उस रेवलेशन को प्रचार किया, and lived what they preached, और जो प्रचार किया उसको जिंदगी में जी के दिखाया, they will receive a great reward. उन संदेश वाहकों को बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। Now with this thought in mind, I can tell you, जब आप इन अभी लेटली आया जिसमें एक एमवे भी था, आपके आरसीएम हैं और तमाम हैं, इनके बड़े बड़े नाम हैं, पिन लेवल्स हैं जिसमें ये लोग रिकॉग्नाइज करते हैं
5% लेवल, 12% लेवल, इस लेवल के लोग खड़े हों और फिर बताए ना क्या, यू आर अ डायमंड, यू आर अ एमराल्ड, यू आर अ क्राउन एम्बेसडर, और आप ये हैं और आप वो हैं. लेट मी टेल यू, when the time comes for the prize distribution in the kingdom of God, you just see at that time, these crown ambassadors will not be even 1/100th of what will be given there. क्या कोई क्राउन एम्बेसडर एमवे का है जो 10 शहरों को लेगा? 10 शहरों में कितना धन है, कितने लोग हैं, कितनी बिल्डिंगें हैं, कितना सब है, वो सब एक का होगा. जिसने 5 के 10 बनाए या जिसने 10 के 20 बनाए, तू 10 शहर का मालिक हो. दिल्ली एक शहर है, गाजियाबाद एक शहर है, नोएडा एक शहर ही मान लीजिए, गुड़गांव ले लीजिए, फरीदाबाद ले लीजिए. अब कितने बने? 5. कुछ 5 और लगाइए, मिलाइए आसपास के, कुछ और मिलाओ, ऐसे 10 बनाओ. अब आप रेंज कैलकुलेट करो, इस जमीन में कितना धन होगा, इसमें कितना सब कुछ होगा, ये एक का होगा. तब भाई बहन हम कहते हैं उस गीत को गा के, आई एम अ चाइल्ड ऑफ अ किंग, और कहते हैं, अ टेंट और अ कॉटेज, व्हाई शुड आई केयर, दे आर बिल्डिंग अ पैलेस फॉर मी ओवर देयर, दो एक्साइल फ्रॉम होम, बट स्टिल आई विल सिंग, आई एम अ चाइल्ड ऑफ द किंग. आमेन. थैंक यू लॉर्ड. अब्राहम के वंश वाले अब्राहम के समान जीते हैं. आमेन. उन्हें चिंता नहीं संसार की, क्योंकि उन्हें मालूम है वो एक ऐसे शहर की ओर देखता था जिसका बनाने वाला प्रभु है. Amen and amen. Hallelujah. आपको कितने गज का प्लॉट चाहिए? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, जैसे आप अखबार में पढ़िए, अ ड्रीम होम, लोन्स मिल रहे हैं, सामान चीजें, ड्रीम होम. आपका ड्रीम होम कैसा दिखना चाहिए? जस्ट ड्रीम इट. वन थिंग इज देयर, यू ड्रीम इट. एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर अ बिलीवर, all those dreams are going to one day come true. You bet it. I'm telling you. Of course, वचन के अनुसार. And much more than what you could have dreamt even. Do you know that? Even much more. एक ड्रीम हो आपका, भाई I should have a driveway and मेरे 2 shepherd dogs हों, जर्मन शेपर्ड्स हों, भाव भाव करके घुसें. एक ड्रीम हो, आदमी सोचता है ऐसा, और वो आएंगे तब मैं निकलूंगा, मेरी एक मर्सिडीज है, मैं घुस रहा हूं, और यहां से घुसा तब मेरा दरवाजा खुला, तब अंदर से आवाज आई, कम इन हनी, और मैं अंदर गया और देखा कि लॉबी टाइप का ड्राइंग रूम है और प्लश सोफे और ये तमाम. दैट्स व्हाट यू कैन थिंक, बट गॉड हैज प्रिपेयर्ड मोर देन दैट. लेट मी टेल यू, जिसने उसका दर्शन पा लिया, उसके सामने इसका मजा चला गया, और जिसने उसका दर्शन पाके इसका मजा खो दिया, वो फिर दौड़ कर वो सब करता है कि कुछ करूं, उसे प्राप्त करूं. और तब जो उस जगह होके लौट के आया, उसने कहा, आई विल प्रेस ऑन द बैटल टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ. इफ द स्पाइज, जासूस अपनी बंदूकें मेरे ओर तान के खड़े हों, अगर मेरे को कोई बुरा भला कहे, चाहे कीश के कितने बेटे खड़े हों और विलियम ब्रैनम के विरोध में बोले, लेकिन ये विलियम ब्रैनम डिगेगा नहीं, ये लड़ता रहेगा अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक, और लड़ाई को प्रेस ऑन करेगा, क्योंकि केवल एक सांस का डिफरेंस है यहां से और अनंत के बीच में. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड. जब आज दुनिया में कीश के पुत्र घूम रहे हैं, जिन्हें मसीह को बेच रखा है, जिन्होंने खुदा को बेच दिया है 30 चांदी के टुकड़ों में, किसी ने मर्सिडीज के लिए, किसी ने शोहरत के लिए, किसी ने औरत के लिए, किसी ने पता नहीं किन किन चीजों के लिए. इनके बीच में जब एक खड़ा है, वो कहता है, चाहे कितने कीश के पुत्र खड़े हों, लेकिन मैं उनके बीच में खुदा का वचन का ही प्रचार करूंगा. Amen. I can never be that same William Branham I was since I have been there. I wish काश में और आप उस हेवनली विजन को आज शाम कैच करने वाले हो. लेट मी टेल यू, यहां पे बैठे हैं फ्यूचर बिलियनर्स. डू यू नो दैट? कहां का पढ़ रहा था मैं? सम कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं. एंड देन आई वाज रियलाइजिंग कि वो बिलियनर्स की कंट्री नहीं है, ये है वो देश. ये बिलियनर्स का देश है. ये अरब खरब पति, बल्कि आप लगा नहीं सकते कौन सा पति है, कितनों का पति है, क्योंकि बहुत कुछ है.
आपकी समझ में आ रही है? Why I'm saying this all? अगर आपको वो दर्शन मिल जाए, एंड माइंड यू, इसके साथ साथ एक बात और ऊपर से ये है, आप सोच के देखिए, एक आदमी ने मेहनत करी, कमाया, करोड़पति बना, पहले लखपति बना, फिर करोड़पति बना, फिर 10 करोड़, फिर 50 करोड़, 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, और फिर इसके बाद 10,000 करोड़, ऐसे करके उसने एक लीगेसी बना ली। भाई बहुत बड़ा नाम हो गया। अब नाम होने के बाद बेटा बैठो और खाओ उस पैसे को। जब खाने का टाइम आया तब डायबिटीज हो गई। जब खाने का टाइम आया, भोगने का टाइम आया, ये श्राप है, ये बाइबल बता रही है, ये श्राप है। और बाइबल ने लिखा है, सबोपदेशक, मैंने एक मिथ्या देखी सूरज के नीचे, एक कमाता है और दूसरा खाता है, एक बोता है और दूसरा काटता है। लेकिन मिलेनियम में बाइबल में ही लिखा है, ऐसा नहीं होगा कि तुम बो और तुम्हारे बच्चे काटे, तुम ही बोगे और तुम ही काटोगे। आमेन। हमें वो घर चाहिए जिसमें मरते नहीं। हमें ऐसा महल नहीं चाहिए जिसमें 10 साल 50 साल के बाद मर जाए, फिर ऐसे महल का क्या लेके करेंगे। लेकिन ऐसा महल मिले जिसमें हमेशा रहें, हॉस्पिटल्स खत्म हो जाएं, फ्यूनरल्स खत्म हो जाएं, ये तमाम चीजें ना हो, एक अनंत जीवन हो, 18 से 21 साल हमेशा, कोई प्रॉब्लम नहीं कॉस्मेटिक्स के लिए कि यार मेरे को ये पाउडर चाहिए, यार मेरे को ये क्रीम चाहिए, बिकॉज होली गोस्ट हैज मेड यू यंग फॉर एवर। जस्ट थिंक ऑफ दैट। नाउ दैट इज द काइंड ऑफ लाइफ जीसस हैज कम टू गिव यू एंड मी। आमेन। And you trade it for a small job? You want to trade that eternal life for such a small job, for some petty amount of money or some time? Just think of that. We'll be fools if we trade such a life and such a life. I would say, घर और वो तमाम चीजें जो होने वाली हैं, for such small little bitty things. और तब वो कहे, ले मेरी तुमसे केवल एक रिक्वायरमेंट है, तुम्हें सब चाहिए? हां, तो एक काम करना होगा, मेरी क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। आपकी समझ में आ रही है? नाउ क्या क्रूस उठाना बहुत भारी चीज लगेगी? क्योंकि अब दर्शन है सामने। डू यू नो, उस अय्याम में हवाई जहाज नहीं होंगे, उस अय्याम में कार नहीं होंगी। You don't have rockets or robots or any scientific gadgets उस civilization में, because जो कुछ भी होता है वहां एक माध्यम से होता है, and that is the word. आपको यहां से वहां पहुंचना है, वचन में घुसें और वहां पहुंच जाएं। एक डायमेंशनल ट्रेवल है जिसको अभी कुछ दिनों में हम और आप शायद महसूस करें, जल्दी ही रैप्चर। एक डायमेंशनल ट्रेवल आप महसूस करेंगे कि आप एक सुरंग में घुस गए। समझिए कुछ इस तरीके से आप इस अय्याम में हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूं डायमेंशनल ट्रेवल। ये है अय्याम जिसमें आप हैं। ये खोल दिख रहा है आपको? आप एक शक्ति आई जिसने आपको खींच लिया यहां। आप इस अय्याम से आप उस अय्याम में चले गए और उस अय्याम में चलना शुरू कर दिए। चल के फिर वापस निकल के आए और आप यहां खड़े हैं। यही फिलिप्पुस के साथ हुआ। यहां से गया, गाजा में मिला, वो एक पाइप में था, वो एक दूसरी डायमेंशन में चला और फिर इस डायमेंशन में उतर के आ गया। दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल ट्रेवल, एंड दैट इज व्हाट यू एंड आई आर गोइंग इनटू। वी आर गोइंग टू बी एंड वी शुड बी एक्लेमेटाइज्ड नाउ स्पिरिचुअली, बिकॉज जो आत्मा में हम कहते हैं हम जाने कहां कहां घूम के आ रहे हैं। आपने सुना ये वाक्य? खुदा ने जब बाइबल खोली तो हम जाने कहां कहां घूम के आए। अभी तो विचार घूम रहे हैं, उस दिन ये जिस्म भी घूमेगा। दैट्स राइट, एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, अ डायमेंशनल ट्रेवल। हम एक डायमेंशन में ट्रेवल कर रहे हैं। नाउ इन चीजों को दिमाग में याद रखें, बिकॉज ये तमाम बातें बहुत जरूरी हैं। क्या अय्याम है? एंड माइंड यू, खुदा साथ में है। कोई मौत नहीं, कोई जुदाई नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई सिर दर्द नहीं, कोई पेट दर्द नहीं, कोई खांसी खुरना नहीं, कोई स्वाइन फ्लू नहीं, कोई बकवास नहीं, कोई बुखार नहीं कि अपने महल 10 करोड़ के महल में लेटे हुए हैं। बाबूजी क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है। ये तबीयत ठीक नहीं है वाला शब्द वहां नहीं होगा। वहां तबीयत हमेशा ठीक ही रहेगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? आपकी चॉइस है क्या चाहिए, और अगर वो चाहिए तौबा करो।
और अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो।